गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं। और आज मैं मिल रही हूँ काफ़ी दिनों बाद। आपके लिए तो ब्लॉग 2 या 3 दिन पहले आ गया था, बट मेरे लिए एक दिन हो गए हैं। और पति भी कल ही आए हुए हैं। जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि वो गए हुए थे डबरा, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डे उसके शिपरी चले गए थे, और वो भी कल आए हुए हैं। और कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मतलब दिन ही ख़राब चल रहा था मेरा, ऐसा लग रहा था। क्योंकि मुझे इतनी तेज़ फीवर आया सडनली। रात में मैं बहुत अच्छी थी, मैंने अपनी मम्मी से भी बात की थी, 9 बजे तक मैं बहुत अच्छी थी। बट पता नहीं मॉर्निंग में मेरे साथ एकदम क्या हुआ। जब मैं उठ के मैं ऊपर वाले रूम से नीचे किचन में जैसे आती हूँ अपने काम के लिए, तो किचन में जैसे ही मैं आई तो मुझसे सीढ़ियाँ नहीं उतरी जा रही थी। मतलब मेरे पाँव में बहुत ही ज़्यादा दर्द था, पैरों में बहुत ही ज़्यादा, मतलब सीढ़ियाँ उतरना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तब भी मैंने कुछ समझा नहीं। मैंने कहा हो सकता है क्योंकि नाइट में अब जैसे कि ज़्यादा ठंडा हो जाता है रूम एसी में, तो हो सकता है उसके कारण हो रहा हो। तो मैंने इग्नोर किया। देन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे मैं काम करने किचन में आई तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा ही फील हो रहा था। फिर भी मैंने काम किया क्योंकि काम करना ज़रूरी था, वरना कौन करता। तो उस टाइम तक इतना कुछ नहीं हुआ था, बट अंदर से ऐसे फीलिंग आ रही थी कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैंने जैसे ही मैं काम से फ्री हुई अराउंड 10:30-11 बजे मॉर्निंग में, फिर तो ये समझिए 11 बजे की धूप कितनी तेज़ होती हो। उस धूप में मैं आधा पौन घंटा टेरिस पे बैठी रही। मुझे इतनी तेज़ ठंड लग रही थी, उसमें भी मुझे ठंड लग रही थी धूप में। फिर मेरे को ऐसे दिन थोड़ा थोड़ा टाइम होता गया तो फीवर चढ़ता गया, और थोड़ी वीकनेस सी आने लगी। कुछ खाया पिया भी नहीं था। फिर मैंने 2-3 गिलास ग्लूकोज पिया। मैंने कहा पता नहीं यार एकदम क्या हो गया है। और पति भी नहीं थे घर पे, तो क्या था कि ये टेबलेट्स का जो भी रहता है ना, सारा देना करना, वो सब पति के हाथों में होता है। और उनके बिना मैं खाती नहीं हूँ, वो ही मुझे देते हैं हाथों में, तभी मेरा खाना होता है टेबलेट्स। अदरवाइज़ अगर मैं चाहे जितनी बीमार डली हूँ, चाहे जितनी 10 दिन भी अगर मैं बेड पे होंगी ना, तो भी मुझे मालूम है कि वही मुझे दवाई देंगे तभी मैं खाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं खाऊंगी। वो मुझे हाथ में देते हैं। तो फिर वो इवनिंग तक आ गए थे, 6:30 बजे तक। फिर उन्होंने आके देखा, और खाना भी फिर वो बाहर से लेके आए थे। मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं, मतलब मैं फुल डे ये समझिए बेड पे ही रही, क्योंकि मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। बच्चे थे, बच्चे भी डर गए थोड़ा देख के, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर वो मेरे को मतलब सर में दर्द हो रहा है, मम्मी कहाँ पेन हो रहा है, पैरों में हो रहा है, पैर दबा देते हैं, सर में हो रहा है, सर दबा देते हैं, मतलब इस तरह से लगे रहे। फिर इवनिंग में पति आए, पति ने मुझे टेबलेट्स दी, और फाइनली मैं नाइट में एकदम सही हो गई। और आज आपके सामने फिर से हूँ। तो आज मैंने खाने में क्या बनाया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज की मेरी थाली क्या है वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज मैंने आशी का ये कुछ लगा लिया है। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, काफ़ी पुराना है, बट मैं लगाती नहीं हूँ। और अभी मैं ये नीचे वाले रूम में बैठी हुई हूँ, क्योंकि बस मैं जा रही थी खाना लेने आई थी। तो खाना लेके जाती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ आज हमारे घर की थाली में क्या है, मतलब हमारा लंच क्या है। तो चलिए आपको बैक कैमरे से हमारे यहाँ है मैंगो शेक, चपाती आपको ये ऐसी इसलिए दिख रही होगी क्योंकि इसमें चने और भी बहुत कुछ डला रहता है आटे में, प्रॉपर गेहूं का आटा नहीं होता है। और ये है मसूर की दाल, जो कि मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आती है। जो तुअर की दाल होती है उससे ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे ये। और है राइस, और ये है प्याज, और मैंगो शेक। तो ये है आज की मेरी थाली जो कि मैं लेके जा रही हूँ। और मैंगो शेक वैसे मैंने अब फर्स्ट टाइम घर पे बनाया। पीके मार्केट में मैं 2 या 3 बार आ चुकी हूँ, ये मेरा फर्स्ट बार नहीं है। सीजन के मैं ये नहीं कह सकती सीजन का फर्स्ट टाइम है, सीजन के मैं 2 या 3 बार पी चुकी हूँ, बाहर पिया है। और मैंगो भी घर में आ चुके हैं, बट आसी ऐसी ही खा लेती है। तो इस बार मैंने सोचा चलो मैंगो शेक बना लेते हैं, जिससे सभी लोग पी लेंगे और मज़े ले लेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं और खाना लेके चलते हैं और खाते हैं, और आप भी खाइए, आ जाइए। हाँ एक चीज़ और, पति शॉपिंग करके आए हैं बिना मेरे, तो आपको वो भी मैं आगे शेयर करूँगी कि वो क्या लेके आए हैं। एक्चुअली मैंने उनसे ही कहा था, क्योंकि वो कुर्ते पजामे ज़्यादा लेके आते हैं, भाई नेता है तो नेता वाले कपड़े पहनते हैं। तो बट मैं उनसे कहती हूँ कि जैसे कहीं हम लोग जाते हैं पर्सनली कहीं डिनर पे या कहीं पर भी, तो मैं सोचती हूँ हो सके उतना
कुर्ते पजामे को इग्नोर करके आप जैसे कि जीन्स शर्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह ऐसा कैरी किया करें, तो क्योंकि अच्छा लगता है। बट वो नहीं मानते हैं। तो इस बार मैंने उनसे ज़िद की थी कि मतलब अब की बार घर पे आप आ जाओगे तो अपने को चलना है और शॉपिंग करके आएंगे आपके लिए स्पेशल। वैसे तो वो खुद ही शॉपिंग कराते हैं अपनी, तो मैंने कहा था कि लेके आना है, क्योंकि कहीं जाते हैं जैसे घूमने भी जाते हैं तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता हर जगह पे कुर्ते पजामे। तो पर वो कहते हैं मुझे कुर्ते पजामे ही अच्छे लगते हैं। और बट इस बार वो लेके आए हैं, शॉपिंग करके आए हैं, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल मैं लंच कर लूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मैंने परसों भी कुछ नहीं खाया था, नॉर्मल थोड़ा सा खाया था, और कल तो मैंने फुल डे कुछ नहीं खाया, फुल डे कुछ भी नहीं। और अब मैं खाने जा रही हूँ, ठीक है। तो बाय बाय, थोड़ी देर से मिलते हैं। गाइस, इस बार उनने शॉपिंग की है क्लब फॉक्स से, और ये बहुत ही ज़्यादा औसम शॉपिंग मुझे लगी, क्योंकि मैं इसका कपड़ा कहूँ 3 शर्टें लेके आए थे वो, और तीनों शर्टों का फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये बोलूँ कि कलर बाय बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मैं कपड़ा टच करके देख रही थी कैसा कपड़ा है, तो कपड़ा इतना अच्छा है, मीन्स प्योर कॉटन है, 100% कॉटन जो कहते हैं ना। काफ़ी कपड़ों में लिख के आता है बट वो होता नहीं है, बट इसमें ये 100% कॉटन है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और कपड़ा इतना ठंडा है ना, मतलब पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, ठंडक देगा। और जैसे वेदर चल रहा है काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। रिकमेंड मैं उनको हमेशा अब यही करूँगी कि आप क्लब फॉक्स से ही परचेज़ करें, और अगर आप भी लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। ये कोई वैसा वीडियो नहीं है गाइस, मैं बस बता रही हूँ, वो शॉपिंग करके आए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका कपड़ा और इसका कॉम्बिनेशन, और मतलब कलर वाइज बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। और इसका जो फैब्रिक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे फैब्रिक काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ ना कुछ कॉटन में कुछ ना कुछ मिक्स होता है, कोई दूसरा कपड़ा भी मिक्स होता है, जिससे क्या होता है कि वो प्योर कॉटन नहीं होता, बट ये प्योर कॉटन है और ठंडा भी है, तो अच्छा है। एवरीवन, काफ़ी टाइम बाद मैं आपसे इस तरह मिल रही हूँ, क्योंकि बीच में मैं सो गई थी। सोना ज़रूरी है, वरना मेरी जो तबीयत कल ख़राब थी, एक्चुअली में मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि रीज़न क्या था। रीज़न शायद ये था कि मेरे को 3-4 दिनों से बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा था, मतलब सर में दर्द इतना हो रहा था, इतना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब अपना सर में दीवार में दे मारूं, इतना हो रहा था। और ज़्यादा बढ़ने के कारण शायद मुझे फ़ीवर आ गया। रात में मैंने टैबलेट ली डिस्प्लिन, और वही मैं खाती हूँ जिससे मुझे आराम मिल जाता है। मैंने रात में ली और जिससे मुझे आराम मिल गया, तो मैंने आज थोड़ा सा आराम किया। दिन में सो गई थी मैं बीच में, और जैसे कि मैंने आपके साथ अपनी थाली शेयर की थी, और फिर उसके बाद मैंने पतिदेव की शॉपिंग शेयर की, और फिर मैं सो गई। और अभी जस्ट उठी हूँ, अभी जस्ट नहीं उठी हूँ, मीन्स उठ गई हूँ, 4-4:30 बजे उठी हूँ आज मैं। और 4:30 बजे उठ के फिर मैं किचन में गई, बर्तन वगैरह क्लीन किए, चाय वाय बना के और अपना काम करके, और अभी मैं आई हूँ। और आज मैंने फिर पूरे मतलब सारे कमरों में, जितने भी हमारे घर में कमरे हैं, मीन्स हमारे घर में रूम है 7 रूमों की मैं अभी झाड़ू लगा के आई हूँ, क्योंकि अभी जैसे गर्मी बहुत चल रही है, हवा चल रही है ना, तो डस्ट इतनी आ जाती है रूम में, बहुत ही ज़्यादा। फिर बेडशीट वगैरह भी बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है, मुझे बहुत गंदा लगता है। तो बस सारे कमरों की मैं झाड़ू लगा के नीचे तक, मतलब जो मेन गेट है हमारा वहाँ तक, सीढ़ी वगैरह सब, और ये वाली जो छत है उस पर तो मैंने मॉपिंग भी की है। तो ये सब कुछ करके और देन मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि झाड़ू और मॉपिंग करने के बाद भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फिर मैं नहा के और जस्ट आई हूँ। नहाने के बाद और भी ज़्यादा गर्मी लगती है भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है, क्या आपको भी लगती है क्या? तो बस एसी चालू करके मैं नीचे एसी के बैठ गई हूँ, देख रहे हो क्योंकि इसके बिना तो काम आजकल चल ही नहीं रहा है, बस ये समझ लीजिए इससे ही ज़िंदा है तो क्या ऊपर वाले रूम में थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस बैठी थी, तो मैंने कहा ब्लॉग की एंडिंग कर दें, और आज की डेट मैं आपको मेंशन कर दूं। तो आज अभी टाइम हो रहा है 6:44 और डेट है 21, और डे है सैटरडे। तो आज डे सैटरडे, और ट्यूसडे का मैंने ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था, जो कि थर्सडे को गया था, आई थिंक कि फ्राइडे को गया था। और आज थर्सडे है, जो कि आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और जो आपके साथ करती हूँ मैं भी, शायद कल एडिटिंग करके कल आपके पास आ जाए या फिर परसों आ जाए।
क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा वैसी चल रही है ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है। अब बच्चों को भी लेके रूम में बैठना पड़ता है, अदरवाइज़ बच्चे फिर ऊपर नीचे रूम में करते हैं और फिर एसी से छत पे जाते हैं, छत से एसी में आते हैं तो लपट लगने का भी डर है। इसलिए मैं उनको कोशिश करती हूँ अपने साथ बिठा लूँ। और वो अपने दादू के रूम में रहते हैं वैसे तो ज़्यादातर, उनको उधर ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज़ के लिए उन्हें मना नहीं करते हैं और वो लोग शैतानी करते हैं कि ये फैला, वो उठा, ये रख, किचन में ये कुछ। और मेरे पास क्या होता है कि ये सब चलता नहीं है, फिर मैं तो डांट देती हूँ, कभी कभी मार भी देती हूँ, तो लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। इसलिए नीचे ही वो ज़्यादातर रहते हैं, तो कोशिश करती हूँ कि अपने साथ ही बिठा लूँ। तो दिन भर उनको वर्क कराती रहती हूँ और थोड़ा बहुत लेटते तो वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 1 मिनट के लिए नहीं लेटते हैं ना, 1 मिनट के लिए टीवी देखते, बस सिर्फ वर्क करते रहेंगे, दोनों आपस में खेलते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, बस इसमें ही पूरा दिन निकल जाता है। 12:30 तो आजकल नॉर्मल, मतलब काम से तो मैं 11 बजे फ्री हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब और एक्स्ट्रा कुछ रह जाता है तो उसमें 12:30 पौने 1 हो जाता है। फिर खाना वाना खाने में 1:30 बज जाता है, फिर बच्चों को देखना रहता है, फिर 4:30 बजे तो नीचे रूम में जाना रहता है। तो ये रहता है मेरा डेली रूटीन, जो कि फ़िलहाल अभी वेदर को देख के चल रहा है। बस बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब मैंने कहा ब्लॉग की एंडिंग कर दूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो आपको भी नहीं पसंद आता और मुझे भी नहीं अच्छा लगता एडिटिंग करने में, टाइम भी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट तो इसलिए तो मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक किया कीजिए। आप लोग लाइक में बहुत कंजूसी करते हो यार, इसमें कोई पैसा थोड़ी ना लगता है, लाइक करने में क्या जा रहा है। तो एक लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट किया कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मुझे कौन कौन वॉच कर रहा है। इससे क्या आपको पता रहता है ना कि कौन कौन, मे भी ब्लॉग में मैं आप लोगों का नाम लूँ, या आप लोगों का जैसे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या बच्चों का बर्थडे हो, आप किसी का भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं उनका नाम लूँ और उनको विशेष दूँ अच्छी अच्छी अपने ब्लॉग के थ्रू। और भी जो लोग देखते हैं वो भी आपको शुभकामनाएं देंगे। तो ऐसे आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, अगर आपके यहाँ किसी का बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, तो मैं ब्लॉग के एंडिंग में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूँगी। मैं ये भी एक चीज़ शुरू करने वाली हूँ, अगर आप लोग इस चीज़ से एग्री हैं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो मैं ये भी एक रूल नया अपने चैनल पे शुरू कर देती हूँ। वैसे मैंने आज तक कभी ये चीज़ की ही नहीं है, आप भी जानते हैं कि मैं ब्लॉग में कमेंट, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किसी ने मुझे कमेंट किया है तो उसका जवाब ये है, पर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। बट हाँ, जिसकी जैसे कि बर्थडे होता है या फिर कुछ भी ऐसा फंक्शन होता है या एनिवर्सरी होती है, अगर आप मेरे मतलब मुझे अगर आप बताएंगे तो मैं खुद ब्लॉगिंग में लास्ट में उनको विश करूँगी और उनका नाम अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाइए, वहाँ पर भी फॉलो कर दीजिए, आईडी ये रही सामने। और वहाँ पर भी मैं एक्टिव रहती हूँ, रील्स वगैरह डालती रहती हूँ। भाई आजकल रील्स का तो बहुत ही ज़्यादा भूत चढ़ चुका है सर पे, और मेरे नहीं, काफ़ी लोगों का मैं देख रही हूँ, बट हाँ मुझे भी चढ़ चुका है वही। तो अच्छा लगता है बनाना और मैं बनाती भी हूँ, बट हाँ नॉर्मल बनाती हूँ। तो आप भी वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।